अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 जून 2022 मेरा आखिरी दिन है आज दुबई में। आज रात में मैं निकल जाऊंगा और पीर वाले दिन बहुत अहम दिन है। वहाँ हमज़ा शरीफ के हवाले से उनकी डिसक्वालिफ़िकेशन के कॉन्टेक्स्ट में केसेस लगे हुए हैं, तो मेरा वहाँ पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए वरना इरादा तो था, थोड़ी सी रेस्ट हो गई है, यहाँ स्पेसिस में बहुत सी गुफ्तगू होगी आप लोगों के साथ और कोशिश की है कि अहाता चीज़ों का ठीक कर दूँ और आप तक असल हक़ाइक़ बताता रहूँ, और जिसमें जो मेरी जितनी कामयाबी हुई है वो आप लोगों के सामने मौजूद है। अपोजिशन जो है अब क्या चाह रही है, यानी 63 में डिसक्वालिफ़िकेशन हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उसका वोट का काउंट भी नहीं होगा और डिसरिगार्ड होना। और ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि आइन की जब तशरीह की जाए इसका इतलाक़ हमेशा माजी से होगा। लिविंग डॉक्यूमेंट है और आइन ने जो बात कह दी है उस पर मनोअन अमल दरामद होना है। उसकी इंटरप्रिटेशन आज कर दें 18वीं तरमीम के ज़रिए की, और आज उन्होंने डिफेक्शन की है। और 7 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद जो नेशनल असम्बली के हवाले से जब फैसला दिया, तो वहाँ आर्टिकल 63A को क्वालिफाई कर दिया कि वोट तो आप डाल सकते हैं लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस के आप ज़िम्मेदार हैं। वो चीज़ वहाँ पर कह दी, बड़ी वजाहत के साथ कह दी। अब उसमें कुछ लोगों ने अपीलें फ़ाइल की, यानी भगौड़े भी हुए, लोटे भी हुए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील इस किस बात की और वो क्या कहना चाहते हैं। और अपील में जो पॉइंट ली हैं 25 मुनारफ अरकान हैं। और मोहसिन अताक हुसैन ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, अपील दायर कर दी। ये 20 मई के फ़ैसले की बात हो रही है। 20 मई का फ़ैसला जो कह रहे हैं वो कलअदम करार दिया जाए, खिलाफ के जो फ़ैसला है वो खिलाफ कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करके ने ज़िमनी इंतखाब का गैर कानूनी फ़ैसला दिया है। कानून की नज़रें बरकरार नहीं रखा जा सकता और इलेक्शन कमीशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ और स्पीकर पंजाब असम्बली को इसमें फ़रीक बनाया गया। ये सिर्फ मोहसिन लगारी के अलावा और बाकी ने भी फ़ाइल कर दिया। आयशा नवाज़ ने जो W322 से मेंबर हैं सूबाई असम्बली, साजिदा यूसुफ जो हैं ये MP हैं W327 से, और हारून इमरान गिल हैं ये अक्सरीती नशिस्तें हैं। ये वो लोग हैं जो लोटे हो गए थे, जो भाग गए थे, डिफेक्शन कर दिया था। और इसमें आने वाले दिनों में मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर करने लगा हूँ। अभी तक पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। ये सब लोटे जो है ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए, यानी वो घर चले गए हैं, घर जाकर डिसक्वालीफाई हुए हैं, इस्तीफ़ा दे रहे थे तो जो मर्ज़ी आप कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये सारे मामलात को रखा। और अब माल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली देखना है और फ़ैसला करना है। आज आपको लेके चलूँगा मैं शयान अली के बाद। बड़े दिनों बाद शयान मेरे साथ मौजूद है, लेकिन वो आराम से बैठा नहीं है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में आपने देखा कि यहाँ तब्दीली आ गई, तो क्या ये इससे मामला ख़त्म हो गए? नहीं, मामला नहीं ख़त्म हुए इससे, याद रखिएगा। अब तो खुल के सामने आ गए, रोल और किरदार सामने आ चुके हैं। इन किरदारों को सामने रखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। और जहाँ पूछते हैं शयान अली से क्या आप इस ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से क्या समझते हैं और मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ तक इसके साथ ही मिला लीजिएगा कि नवाज शरीफ के जो वीज़ा वाला मामला है जो ट्राइब्यूनल में चल रहा है, उसका क्या हुआ।
जी अंकल, ये विदाउट डाउट एक फैक्ट अभी बन गया कि नवाज शरीफ ने एक मैसिव पार्ट प्ले किया है ये जो रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में। इसे हम देख सकते हैं कि नवाज शरीफ की जो PMLN पार्टी है पाकिस्तान में, जैसे मरीम नवाज़ होगी, उन्होंने मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट्स दिए हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के इमरान खान को निकाल दिया है। तो ये इनफ एविडेंस होना चाहिए प्रूव करने को ब्रितानी की अदालतों को कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना कर रही है UK में रहने का, इससे उनको प्रिजन सेंटेंस सर्व नहीं करना चाह रही है वो। आपको याद होएगा कि फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जो टेलर हाउस में नवाज शरीफ का वीज़ा अपील केस चल रहा था, उधर मैंने एक एविडेंस दिए थे, एविडेंस की फ़ाइल दी थी जज को। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नवाज शरीफ का वीज़ा अपील केस फर्स्ट ट्राइब्यूनल में था टेलर हाउस में, वो डिसमिस हो गया। अभी नवाज शरीफ के पास ऑप्शन है कि वो अभी अपर टियर ट्राइब्यूनल में यहाँ अपील कर सकता है। मैंने यहाँ भी एक फ़ाइल दी है एविडेंस की, वो जज को जाएगी, और मेरा गोल है कि यहाँ भी नवाज शरीफ का वीज़ा अपील केस डिसमिस हो जाए और फिर नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह उसको अपनी प्रिजन सेंटेंस सर्व करने पड़ेगी। जी, आपने सवाल का जवाब जो है वो शयान से सुन लिया है। अच्छा, दूसरा सवाल जो मैंने रखना है शयान आपके पास, आप पे एक झूठा इल्ज़ामत लगाए गए कि नवाज शरीफ को आपने मोबाइल मारा, हालांकि वो रिकॉर्ड की बात है, ऐसा नहीं था। और आप बच्चे हैं, छोटी एज के हैं, वहाँ माफिया सारा ये आपके खिलाफ खड़ा हो गया। फिर कई चैनल्स ने वहाँ झूठी खबर चला दी, आपने ऑफको में भी शिकायत दर्ज की और आपने वहाँ भी बाहर खड़े होकर भी इस मामले में लड़े। अब आप क्या समझते हैं शयान, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा। जी अंकल, आपको याद होएगा कि अप्रैल में नवाज शरीफ के गुंडों ने मेरे ऊपर अटैक किया और इस इंसिडेंट के मेरे पास वीडियोस भी थी जो मैंने अपने सोशल मीडियाज़ पे लगाई थी, और कुछ बाइस्ड मीडिया चैनल्स ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ अपने ब्रेकिंग न्यूज़ बुलेटिन में एयर किया था कि शायन अली ने अटैक किया नवाज शरीफ के ऊपर। ये कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड और फॉल्स न्यूज़ थी। ये पाकिस्तान से लेके अल जज़ीरा से लेके इंडिया तक ये खबर, ये रूमर ऐसे स्प्रेड होया था और ये काफ़ी मेरे रेपुटेशन को इस खबर ने डैमेज किया था, और इसलिए मैंने ऑफकॉम में इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी जिन मीडिया चैनल्स ने इस खबर को एयर किया था कि शायन अली ने नवाज शरीफ के ऊपर अटैक किया है। अभी जो मीडिया चैनल्स ने इस खबर को एयर किया था, मेरी साइट के बगैर, मेरे से कोई कांटेक्ट करने के बगैर, मेरे ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया पे मैंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी लगाई थी, उसको देखने के और इंक्लूड करने के बगैर ये खबर लगाई थी, उनको अभी ऑफकॉम को और अभी वेरी सून कोर्ट में भी एक्सप्लेन करना होगा कि मैंने कैसे अटैक किया था, क्या मैंने किधर अटैक किया है। उन्होंने बोला था मैंने फ़ोन फेंका था नवाज शरीफ पे, उन्होंने वीडियो एविडेंस में दिखाना है या कि कोई भी उनके पास एविडेंस है कि वो दिखाए कि मैंने किधर फ़ोन फेंका था। मेरे पास A to Z एविडेंस है कि उन्होंने इनिशिएट किया था अटैक, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। नवाज शरीफ वॉज नोवेयर टू बी सीन व्हेन दिस अटैक हैपेंड। उनको ये ऑफकॉम को एक्सप्लेन करना होगा और उनको ये अभी कोर्ट में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये ऐसे फेक न्यूज़ नहीं एयर कर सकते जब भी इनका दिल होए, और ये ऐसे लोगों की कैरेक्टर को असैसिनेट जैसे ये लोग कहते हैं, ये अभी ऐसे नहीं कर सकती है। और अभी जब पुलिस की बात आती है, इसकी पुलिस भी ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक हरासमेंट का चल रहा है जिस पे वेरी सून आप लोगों को मैं अपडेट्स बताऊंगा, और एक असॉल्ट का चल रहा है जो अप्रैल पे हुआ था। इसलिए ये जो नवाज शरीफ के गुंडे हैं, इन्होंने इन द रीसेंट वीक्स आफ्टर द अटैक, इन्होंने तब मुझे हरास किया था। मेरे गैर सियासी दोस्तों को अप्रोच इन्होंने करने की कोशिश की है। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। इन्होंने उनको इंटिमिडेट किया है, इन्होंने मेरे वेयर अबाउट्स पूछी है कि मैं किधर हूँ, उन्होंने मेरे कॉलेज तक पूछने की कोशिश की है, मेरे होम एड्रेस पूछने की कोशिश की है नवाज शरीफ के गुंडों ने, और मैंने ये पुलिस को ऑफ कोर्स रिपोर्ट कर दिया है और पुलिस इसको वेरी सीरियसली ले रही है। इसे ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये इधर मेट पुलिस है। तीसरा सवाल आपसे शयान ये है कि ऑपरेशन रजीम चेंज नहीं, ये मैंने 6 बातें कही थी, मैं फिर दोहरा देता हूँ सबके लिए कि ये गवर्नमेंट में आकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है, जो पैसे की लूट मार है वो पैसा देना है अपनी डेवलपमेंट के लिए और पसंद नापसंद से देना। अब कर लो जो करना है। क्या दूसरा मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो हैं वो लगाने हैं इन्होंने। तीसरा मैंने कहा था कि नैब का चेयरमैन उन्होंने लगाना है। चौथा मैंने कहा था EVM से वो ये राइट ख़त्म कर देंगे। पाँचवा मैंने ISI को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और छठा जो है वो रखा था कि केयर टेकर सेटअप ये अपना बनाएंगे और उसको लेकर चलेंगे। और अब ये इन हालात में अगर आप समझें
तो आप क्या समझते हैं शयान, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा। जी अंकल, देखिए जो उन्होंने वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इस सपोर्टेड हुकूमत ने किया है जब ये आई है पावर में, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट ले ली है। अब इन्होंने इसलिए वोटिंग राइट ली है, इसलिए इनको पता था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है वो इनको नापसंद करती है, वो ऑलमोस्ट हेट करती है इन पार्टीज़ को जो करप्ट माफियाज़ है, जिन्होंने 30 साल हुक्मरानी की है और उल्टा इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान से छीना है, पाकिस्तान को कुछ अच्छा दिया नहीं है इन्होंने। तो जब बात आती है कि इन्होंने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग राइट ली है, ज़रूर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ काफ़ी अनॉयड हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए हैं, मैंने भी प्रोटेस्ट अटेंड किए थे जब उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटिंग राइट ले लिए थे। अभी जो हम यूथ हैं, हम यूथ को सीरियसली अभी स्टैंड लेना चाहिए। इससे जो अभी डिसीजंस ये वर्ल्ड लीडर्स मेक कर रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे और हमारे फ्यूचर को बहुत मैसिवली इम्पैक्ट करेंगे। हमें वर्ल्ड लीडर्स चाहिए, हम यूथ को वर्ल्ड लीडर्स चाहिए जो हमारा फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। और एज ए यंगस्टर मैं आप लोगों को गारंटी से बोल रहा हूँ कि मैं सेफ़ नहीं समझता हूँ अपने आप को, अपने फ्यूचर को, एज लॉन्ग एज ये जो शरीफ है ये पावर में है या कि कोई भी ऐसे करप्ट माफियाज पावर में है। तो हम यूथ को ऑफकोर्स स्टैंड लेना चाहिए। इससे नंबर 1 ये जमहूरियत को अंडरमाइन कर रहे हैं, नंबर 2 ये करप्ट माफियाज है, ये माफिया जैसे काम करते हैं, एंड नंबर 3 इन्होंने पाकिस्तान को कुछ देना नहीं है, इन्होंने हमें कुछ देना नहीं है, इन्होंने हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथों से छीनना है, इन्होंने हमारा फ्यूचर बहुत इनसिक्योर करना है और हमें थ्रेट में करना है। एज लॉन्ग एज इनके पेट भर रहे हैं, एज लॉन्ग एज ये पैलेस खड़े कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज ये एवनफील्ड जैसे लग्जूरियस अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। तो जो हम यूथ हैं हमें सीरियस स्टैंड लेना चाहिए और इसलिए मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि हर यूथ अराउंड द ग्लोब मेरे साथ स्टैंड ले, प्रोटेस्ट को अटेंड करे, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करे, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करे। अगर आप बाहर नहीं आ सकती है, आप स्टैंड ले, आप दिखाइए कितने अनपॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि असल पावर हमारे हाथ में है, असल पावर पीपल के हाथ में होती है। और ये जो वर्ल्ड लीडर्स है ये कुछ भी नहीं कर सकते अगर अवाम इनके खिलाफ होए, तो हम अवाम को स्टैंड इनके खिलाफ लेना चाहिए। जी शयान का आपने ये जवाब सुन लिया, आपने क्लैरिटी देख ली और एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई कि नवाज शरीफ का जो वीज़ा है ना वो कानूनी तौर पर रिजेक्ट हुआ है और अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है। सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल के पास गए हैं, वो जुडिशल रिव्यू में भी जा सकते हैं, वो अपनी जगह बातें मौजूद है। लेकिन जो झूठ बोला था वो तो आप लोगों के सामने आ गया और आप सब लोगों ने देख लिया। वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से भी जो मामला थे वो भी सामने आ गए और अब यानी दूर करना था अपने आप से कि जनाब ताकि बोझ सारा इन पे रहे, तो ऐसा नहीं हो सका। कुदरत भी तो है जो ऊपर सारा मामला को देख रही है, जो कंट्रोल कर रही है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।